हेलो एवरीवन, दिस इज़ vocab चैलेंज डे 12। ठीक है, सो वी आर टारगेटिंग 2026 एफकेट एसएससी में जितने भी आपके होते हैं सीपीओ सीसीएल सीएचएसएल जहाँ भी vocab आती है बेसिकली, सो वी आर टारगेटिंग फॉर दिस। ओके, एंड वी हैव टेकन अ vocab चैलेंज। दिस इज डे 12 जिसमें हम जितने भी मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, प्रीवियस ईयर वर्ड्स होते हैं, उनको देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वर्ड जो हमारा आज का सबसे पहला वर्ड है। स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज दैट इज, कल हमने देखा था या कल हमने यहाँ तक देख लिया था, तो आज से स्टार्ट करते हैं। चार लैटिन। चार लैटिन। चार लैटिन का मेरे को मीनिंग बताओ। सो चार लैटिन का बेसिकली होता है फ्रॉड। जो बंदा फ्रॉड होता है बट इट प्रिटेंड्स टू बी अ एक्सपर्ट। फ्रॉड होता है बट हु प्रिटेंड्स, ये वन वर्ड्स में भी आ सकता है, वन हु प्रिटेंड्स टू बी एक्सपर्ट। ठीक है, ये वन वर्ड्स में भी आ सकता है कि वो बंदा जो कि फॉल्स होता है बट प्रिटेंड करता है एक्सपर्ट होने का, उसको क्या कहते हैं? चार लैटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? चार लैटिन। जैसे तुमने सुना होगा क्वैक, क्वैक डॉक्टर। क्वैक डॉक्टर बेसिकली झोला छाप डॉक्टर या फेक डॉक्टर को कहते हैं। ठीक है, जो फेक होता है, जो रियल नहीं होता, फेक होता है। ठीक है, ऐसे ही अब इससे एक वर्ड और होता है दैट इज टर्न कोट, या फिर इडियम्स में भी आ जाता है टर्न कोट। बेसिकली टर्न कोट का मतलब होता है वन हु चेंजेस साइड, वन हु चेंजेस साइड, जो एक साइड से दूसरी साइड चले जाता है उसको टर्न कोट कहते हैं। ठीक है, अब कुछ फ्रेजल वर्ब्स होती हैं जैसे कि ब्रिंग ओवर। ब्रिंग ओवर, ब्रिंग ओवर बेसिकली किसी को कन्वेंस करना। क्या करना? किसी को कन्वेंस करना। क्या करना? किसी को कन्वेंस करना, किसी को ब्रिंग अलोन। ब्रिंग अलोन भी कह देते हैं इसको, ब्रिंग अलोन। ठीक है, ब्रिंग ओवर ये। एक होता है स्टैंड अप टू। स्टैंड अप टू ये प्रीवियस ईयर है सारी, मतलब ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम्स में। स्टैंड अप टू मतलब क्या होता है? रजिस्ट करना। स्टैंड अप टू मतलब रजिस्ट करना, बेसिकली रजिस्ट बोल्डली। रजिस्ट बोल्डली लिख लो, रजिस्ट बोल्डली। ठीक है, बोल्डली का मतलब होता है ना तुम्हें करेज से, स्ट्रेंथन, ये सारी चीज़ें। एक फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमने हर बार सुनी होगी। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? पोस्टपोन करना। क्या करना? पोस्टपोन करना। कैंसिल नहीं होता इसका मतलब होता है पोस्टपोन करना, डिले करना। डिले के कितने सारे वर्ड हैं जो हमने डिस्कस करा है। डेफर करना, ये करना सर। ठीक है, एक होता है टेक, टेक अप विद। टेक अप विद, इसका मतलब है बिकम फ्रेंडली विद। क्या? बिकम फ्रेंडली विद, बिकम फ्रेंडली विद। ठीक है, तो ये इसका होता है टेक अप विद का, बिकम फ्रेंडली विद। ठीक है, नेक्स्ट एक वर्ड है, एग्जाम में आता है, बहुत बार आ जाता है, जिसका मेरे को वर्ड बताओ। इनसेंडेरी। इनसेंडेरी, इनसेंडरी का मतलब क्या होता है? तो इनसेंडरी का मतलब होता है प्रोवोकेटिव। प्रोवोकेटिव, प्रोवोकेटिव, प्रोवोकेटिव के तो हमने बहुत सारे वर्ड देखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड एक मेरे को बता दो, प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक का मतलब क्या होता है? प्रैग्मेटिक मतलब कि जो प्रैक्टिकल होता है। इसका एंटोनियम इनप्रैक्टिकल हो जाएगा, तुम्हें बताइए, बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कुछ ईडियम्स होते हैं लाइक मैन ऑफ मीन्स। मैन ऑफ मीन्स, और एक मैन से ही होता है मैन ऑफ वर्ड्स। मैन ऑफ वर्ड्स तो वही जो अपना प्रॉमिस रखता है। एक होता है मैन ऑफ क्लॉथ। ठीक है, एक होता है मैन मैन अप, मैन अप। तो इनकी मीनिंग बताओ मेरे को, तुम्हें बता दो। मैन ऑफ मीन्स का मतलब होता है बहुत ही एफ्लुएंट बंदा, बहुत ही मतलब पैसे वाला बंदा, बेसिकली एफ्लुएंट, एफ्लुएंट पर्सन, एफ्लुएंट पर्सन, जिसको हम ऑपुलेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑपुलेंट, बहुत पैसे वाला बेसिकली। मैन ऑफ क्लर्क्स को बेसिकली क्लर्जी मैन जो होता है ना, चर्च वगैरह में होते हैं क्लर्जी मैन, उनको बोलते हैं एक क्लर्जी मैन। ठीक है, उसके बाद मैन अप। मैन अप का बेसिकली मीनिंग होता है मैन अप। मैन अप मतलब कि टू ब्रेव, मैन अप, टू ब्रेव, टफ बेसिकली। ठीक है, ये होता है इसका मीनिंग। उसके बाद नेक्स्ट होता है दैट इज एनाक्रोनिस्टिक। वर्ड है हमारा एनाक्रोनिस्टिक। एनाक्रोनिस्टिक, एनाक्रोनिस्टिक का मीनिंग होता है क्या? एनाक्रोनिस्टिक का मतलब होता है बिलोंग टू ओल्ड, बेसिकली बिलोंग टू पास्ट, बिलोंग टू अर्लियर टाइम, बिलोंग टू पास्ट। बेसिकली मतलब ऐसी चीज़ जो कि पास्ट से बिलोंग करती है। पास्ट से बिलोंग करती है मतलब कि जैसे कि इसका वर्ड हो जाएगा, जैसे कि आउटडेटेड है। जो चीज़ कैसी है? आउटडेटेड है। जो चीज़ ऑब्सोल्यूट है, कैसी है? जैसे ऑब्सोल्यूट हो चुकी है। ठीक है, और ऑब्सोल्यूट हो चुकी है। एक वर्ड और है इसका आर्चेक, आर्चेक, ARCHAIC, आर्चेक। ठीक है, या फिर आउटमूडेड भी कह सकते हैं, आउटमूडेड, आउटमूडेड। ठीक है, तो एनाक्रोनिस्टिक जो कि पास्ट से बिलोंग करती है, आउटडेटेड है, ऑब्सोल्यूट हो चुकी है, आर्चिक है, और आउटमूडेड है। कैसी है? आउटमूडेड है। ठीक है, याद रखना, आउटमूडेड है, आर्चिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। एक वर्ड और होता है इसका इंपॉर्टेंट, दैट इज एंटी डाइल्यूरियन। एंटी डाइल्यूरियन क्या होता है? एंटी, एंटी डाइल्यूरियन।
एंटी डायलूरियन होता है इसका, ठीक है। जैसे कि मतलब प्रिमिटिव है, कोई चीज़ कैसी है, प्रिमिटिव है, ठीक है, कोई चीज़ प्रिमिटिव है। हाँ बोल जल्दी। कौन सी कह रहे हो तू, BSSS में की? अच्छा जहाँ फार्म भर रहे हो। हाँ अच्छा लॉगिन कर लिया। अच्छा लॉगिन करने के बाद सबमिट न्यू एप्लीकेशन कुछ ऐसा है ना, अप्लाई फॉर एप्लीकेशन ऐसा है कुछ। हाँ तो कुछ ना बार बार रिलोड करके देख जाएगी, साइट में बिजी आ रही है। हाँ तो लॉगिन कर ला, वो साइट में दिक्कत होगी बात कोई ना कर सके। मेरे पे तो मेरे हैं ही सही है पासवर्ड और सब, मैं तो जैसे बोलूँ मेरे डल जाए। ठीक है एक बार लिंक और भेज वेबसाइट को। ठीक है, तो एनाक्रोनेटिक के हमने देखे, बिलोंग टू पास, जो कि चीज़ आउटडेटेड हो चुकी है। प्रिमिटिव है, इसका एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एंटी डायलूरियन। एंटी डायलूरियन IN है ये, ION है ये, ठीक है। क्या है एक बार और देख लो, एंटी डायलूरियन, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसलिए बार बार थोड़ा मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। तो एंटी डायलूरियन मतलब कोई चीज़ आउटडेटेड है, बहुत पास्ट की है। एनाक्रोनेटिक्स है, ठीक है। ऑब्सोल्यूट है, आर्चिक, आर्चिक बहुत फेमस वर्ड, बहुत फेमस वर्ड है, याद रखना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, परफिडी। परफिडी, परफिडी, परफिडी का मतलब तुम्हें पता होगा, बेसिकली डिसीट करना किसी को। क्या करना, डिसीट करना, धोखा देना, ठीक है। इनफिडेलिटी भी बोलते हैं हम जिसको, इन इनफिडेलिटी, क्या बोलते हैं, इनफिडेलिटी बेसिकली, ठीक है। या फिर डुप्लीसिटी, डुप्लीसिटी क्या बोलते हैं, डुप्लीसिटी, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। एक होता है बेट्रयल, बेट्रयल किसी को धोखा देना। ट्रेजरी बेसिकली करना, ट्रेजरी करना। इससे ना एक इंपॉर्टेंट वर्ड और है, लिख लो अभी। एक होता है फ्रॉडलेंट, फ्रॉडलेंट भी इसको हम बोलते हैं। फ्रॉड, फ्रॉड नहीं होता जैसे, एक मिनट यहाँ देखो, FRAUD, फ्रॉड। तो फ्रॉड होता है एक, तो एक वर्ड होता है फ्रॉड्यूलेंट, फ्रॉड्यूलेंट, ठीक है, फ्रॉड्यूलेंट। हैबिचुअल डिसऑनेस्ट, ठीक है। एक वर्ड होता है मैंडेशियस, 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 ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्या, मैंडेशियस, मैंडेशियस। परफिडियस, परफिडी का परफिडियस भी आ सकता है एग्जाम में, परफिडियस, एक ही बात है, एक ही बात है। बट ये याद रखना है क्या, मैंडेशियस, मैंडेशियस, क्या, मैंडेशियस। फ्रॉडुलेंट, फ्रॉड, ये तो थोड़ा नाम से ही क्लियर हो रहे हैं कि जो चीज़ डिसऑनेट है, बट ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। मैंडेशियस, ये अगर एग्जाम में, जैसे वहाँ देखा था अभी हमने, क्या देखा था, एंटी एंटी डायलूरियन, एंटी डायलूरियन देखा था, फिर आर्चिक देखा था। ये चीज़ें थी, ये दो वर्ड ऐसे थे जो थोड़े अलग से लग रहे थे, बट ये थोड़े कंफ्यूजिंग वर्ड है, तो इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में आते हैं। इनका मतलब सबका ये था, ओल्ड, पास्ट, मेडिवल, प्रिमिटिव, आर्चिक, एंटी डायलूरियन। तो ऐसे यहाँ मैंडेशियस, मैंडेशियस का क्या मीनिंग है, मैंडेशियस का मीनिंग है परफिडियस, डुप्लीसिटी मतलब बैट्रियल बेसिकली, फ्रॉड है जो बंदा, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो धोखे के वर्ड देख लिए, आगे चलते हैं और देखते हैं। जैसे कि ये तो पता है, किसी को रोकना, किसी को इनहिबिट करना कहीं से, इनहिबिट, एक सेकेंड, इनहिबिट, BIT, इनहिबिट करना, किसी को स्टॉप करना, किसी को थॉट करना, THWART, बहुत फेमस वर्ड है। थ्रोटल करना, किसी को क्या करना, थ्रोटल करना, BTTL, थ्रोटल करना, ठीक है। क्या करना, किसी को थ्रोटल करना, ठीक है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और जैसे कि और देखना चाहो तो एनकम्बर करना किसी को, ई है ये, ENCUMBER, एनकम्बर करना, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका एंटोनियम हो जाएगा गिव लीवे, क्या हो जाएगा, गिव ली वे, मतलब किसी को फ्रीडम दे देना बेसिकली। क्या करना, किसी को फ्रीडम दे देना, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑफिशियस। एक वर्ड होता है ऑफिशियस, ऑफिशियस मतलब कि बीच में अपनी एक होता है ना, टांग अड़ाना होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं। इसका इडियम भी है, देखेंगे, बट इसका मीनिंग हो गया क्या, इंट्रूसिव,
इंट्रूसिव या फिर इंटरफियरिंग। इंटरफियरिंग जो बीच में इंटरफेयर करता है, इसका होता है जैसे कि पोक वंस नोज, पोक वंस नोज, है ना। एक बट इन भी होता है, बट इन, पोक वंस नोज, देखो मैंने पूरा लिखा नहीं है, देख लेना, पोक वंस नोज, ठीक है। बट इन ये भी इसका ही होता है। मैनिडियस का मतलब देख लिया, एंटी डायलूरियन देख लिया, अभी आर्चिक देखा है, वो सारी चीज़ें हमने देखी है, ठीक है। ठीक है, एक सेकेंड यहाँ लिखता हूँ कुछ ना। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं, जैसे कि पहला है सबसे, दैट इज आर्सोनिस्ट, आर्सोनिस्ट, आर्सोनिस्ट। और नेक्स्ट है होलीजन, होलीजन। सो आर्सोनिस्ट का वन हु सेट फायर डेलिबरेटली, डेलिबरेटली, ठीक है। सो वन हु सेट्स फायर डेलिबरेटली वो आर्सोनिस्ट हो जाएगा। होलीजन का क्या आ जाएगा, ए ट्रबल मेकर, ए फ्रीक्वेंट, ए वायलेंट ट्रबल मेकर, वायलेंट ट्रबल मेकर, होलीजन का, होलीजन, ठीक है। एक और वर्ड होता है जैसे वेंडल, वेंडल तो पता होगा, दंगई, जो बंदा दंगे वगैरह करता है। हु डिस्ट्रॉय दी पब्लिक प्रॉपर्टी, हु डिस्ट्रॉय पब्लिक प्रॉपर्टी, हु डिस्ट्रॉय पब्लिक प्रॉपर्टी। बट ये तो देखो मतलब नॉर्मल है तो तुम्हें पता होगा, बट ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। होलीजन, आर्सोनिस्ट, आर्सोनिस्ट पेपर में आने के चांसेस हैं इनके। आर्सोनिस्ट, होलीजन, आर्सोनिस्ट जो फायर डेलिबरेट करता है, होलीजन बेसिकली ए वायलेंट ट्रबल मेकर जो होता है, वायलेंट ट्रबल मेकर, ठीक है। ये सारी चीज़ें, चलो ठीक है यार, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर लास्ट करना है तो प्री, इसका मीनिंग बताओ मेरे को कमेंट में, प्री वेरिशिएट, प्री वेरिशिएट, इसका कमेंट में मीनिंग बताओ मेरे को, ठीक है। प्री प्री वेरिशिएट करना, प्री वेरिशिएट करना। चलो मैं ये बता देता हूँ यार, किसी बात को गोल गोल घुमाते हैं ना, बात को बेसिकली, बात को गोल गोल घुमाना, बात को गोल गोल घुमाना। इसके वर्ड्स हो जाएंगे क्या, इसके वर्ड्स क्या हो जाएंगे, सरकम लोकेशन, सरकम लोकेशन। और एक हो जाएगा इवेड, बेसिकली अवॉइड करना, मेन उसको। हैज भी हो जाता है, HEDG, हैज हो जाएगा, है ना। और क्या हो जाएगा इसका, इक्विवोकेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्विवोकेट हो जाएगा, इक्विवोकेट हो जाएगा, ठीक है। इसके वो भी तो है, बीट अबाउट द वॉश हो गया, है ना। और टॉक इन सर्कल्स, बेसिकली अराउंड द इश्यू, इसके वो भी हैं, ईडियम्स भी, ठीक है। चलो तो एक क्वेश्चन तो मैं दे देता हूँ होमवर्क के लिए, कमेंट में बता देना, ठीक है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी, पेलूशिड, RGG है, पेलू, एक सेकेंड, PELLUUCID, पेलूशिड का मीनिंग मेरे को कमेंट में बताओ जल्दी से, पेलूशिड का मीनिंग बताओ, पेलूशिड, पेलूशिड कमेंट, ठीक है। थैंक यू।